नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, जहां हम आपको बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर के पूरे राज्य भर में क्या कुछ चल रहा है, हर तरह की खबरों से अपडेट कराते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि बांकीपुर तो हो गया। प्रशांत किशोर जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पदयात्रा शुरू किए, जनसुराज पार्टी बनाई, तो प्लान तो इतना ही नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ विधायक बन करके, एक विधानसभा का विधायक बन करके चुप रहने वाले हैं। क्या अगला प्लान क्या है, क्या सर प्रशांत किशोर का? देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद खींची है। अब देखिए, उनकी पार्टी का उत्साह वर्धन हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि बीते विधानसभा के चुनाव में सब सीट पर उनको करारी हार मिली थी। जी। लेकिन इस बार जो टेस्ट के तौर पर या ट्रायल के तौर पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव स्वयं प्रशांत किशोर लड़े और वह मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार मिली। उसके बाद से प्रशांत किशोर का उत्साहवर्धन उनकी पार्टी का, हम बार बार दोहराते हैं इस बात को। अब देखिए, वह उनको पूरा बिहार जीतने की कवायद में लगे हुए हैं और वह नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें भी अपने प्रत्याशी को वह उतारने की तैयारी में है। इतनी ही नहीं, देखिए, गांव की ओर उनका ध्यान गया है। अब गांव में पंचायत चुनाव जो होगा उसमें भी वह जो परिसीमन के बाद जो होने की जो बात कही जा रही है उसमें भी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो निश्चित रूप से जब गांव आप जीतिएगा तो आप निश्चित रूप से जो गांव की सरकार होगी उसमें आपकी पकड़ होगी। तो जब पकड़ होगी वहां, तो निश्चित रूप से आप शहर की ओर बढ़िएगा, शहर में भी आपकी बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस होगा और आप फिर बिहार जीतने का प्रयास प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अब उसी तैयारी में सितंबर माह से वह संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव का दौरा करेंगे, बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे। तो यह बिहार में उनका, प्रशांत का, ये नया लाइन ऑफ एक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने यह कह दिया है, ऐलान ही कर दिया है कि एमएलसी चुनाव में भी जो जनसुराज अपने प्रत्याशी को उतारेगी और संभवतः 25 तारीख के आसपास जो है इसका ऐलान भी हो जाएगा कि एमएलसी चुनाव ऑफिशियली जो है वह ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सर आपको यह भी बता दें, दर्शकों को यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर, जिस तरह से आपको याद होगा कि बांकीपुर से विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, संगठन का विस्तार कर रहे थे। बीच में उपचुनाव आ गई, उपचुनाव की वजह से ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से सितंबर से प्रशांत किशोर कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन सर, बिहार में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सीएम जो हैं सम्राट चौधरी, वो दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है सर। बिहार के मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। क्या कुछ बात हुई है सर? देखिए, निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण से उन्होंने बात किया है, जो वित्त मंत्री हैं, फिनांस मिनिस्टर हैं, उनसे बात किया है। और वह जब वित्त मंत्री से मिले हैं तो जो बिहार में वित्तीय स्थिति है संभवतः उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो इसी तरीके से कोई नहीं मिलता है किसी से। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार बीते दिन दिल्ली के दौरे पर थे, तो ये एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद है। और जो वित्तीय संकट है, जो, या इसको ऐसे कहा जाए, जो सरकारी खजाने की जो दिन प्रतिदिन जो दिखाई पड़ रही है कि क्या कुछ राशि है, नहीं है, तो यह एक बड़ी बात वह करते हुए। और देखिए, विदेश मंत्री से भी उन्होंने मिला है, एस जयशंकर से, उनके साथ भी उन्होंने बैठक किया है। और वह जब बैठक किए हैं तो हम लोग बार बार जानते हैं कि पड़ोसी देश नेपाल से आपको जो बाढ़ के समय में जो हाई लेवल एल्टीट्यूड पर जो बारिश होती है, जो नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं पर बारिश होती है, उसका इम्पैक्ट आपको कोसी में, आपको सीमांचल के इलाके में दिखाई पड़ता है। तो भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजना पर भी जो है सो चर्चा हुई, उस पर भी बजट से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत हुई। तो यह भी एक बात दिखाई पड़ता है। तो अब देखिए, उनके साथ में डिप्टी सीएम भी थे, विजय चौधरी थे, राज्यसभा सांसद संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, और मुख्य सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी तो मौजूद थे। तो निश्चित रूप से बड़ी बात दिल्ली में उन दौरे के दौरान हुई है। अब देर रात आपको कल वह लौट के आए भी हैं। लेकिन जिस तरह से सर बिहार में लौट के सीएम सम्राट तो आ गए, लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे जब भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के जो मंत्री थे उस दौरान उनका एक्शन काफी चर्चा में रहा था। अब वे फिर से काम करने जा रहे हैं, बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं सर। देखिए, निश्चित रूप से विजय सिन्हा
उप मुख्यमंत्री जब थे तो उनके काम की चर्चा हर जगह होती थी। अभी वो कृषि विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और वो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वह कृषि विभाग की जब, तो कृषि जो है सो किसानों के से जुड़ा हुआ है, किसान किसानी से जुड़ा हुआ विषय है, तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा एक बड़ी लकीर खींचने की, हम बार बार कहते हैं, वो तैयारी में है। और कृषि जनसंवाद का कार्यक्रम आज से वह शुरू करने जा रहे हैं गया जी से, जो भगवान बुद्ध की धरती है वहाँ से। अब वो वहाँ पर बात करेंगे तो किसानों से, किसानी से वह समझेंगे, इम्पैक्ट लेंगे, क्या कुछ है, कैसे बेहतरी किया जा सकता है। और पहले आपने ठीक कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जब जिम्मेवारी संभाल रहे थे उस दरमियान भी वह जनसंवाद किया करते थे। तो इस बार जो जनसंवाद होगा कृषि जनसंवाद होगा, माने कृषि माने खेती किसानी पर बात होगी। तो निश्चित रूप से वह और जो कृषि योजना है, अब कृषि में जैसे जो यंत्र मिलता है तो उस पर क्या कुछ और बेहतरी के लिए किसानों के लिए होगा, उस पर भी वह समझेंगे, उस पर भी फीडबैक लेंगे कि और क्या छूट मिलेगा, क्या किसानों को देने से लाभ होगा कृषि यंत्र पर। तो यह उनका जो कृषि जनसंवाद है बिहार के हर जिले में वह लगातार करेंगे। जिस तरीके से वह भूमि सुधार विभाग में थे, जनसंवाद किया करते थे बिहार के हर जिले में, तो वह इसी तरीके से वह कृषि जनसंवाद भी करते हुए आज के बाद दिखाई पड़ेंगे। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा की अगर बात करें तो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के जब वो मंत्री थे तो उस दौरान किस तरह से सीओ को निर्देश देते हुए नजर आते थे, उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट होता था, वायरल भी होता था। अब कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आज से गया जी से वे अपने जन सुनवाई का शुभारंभ करने जा रहे हैं बिहार के तमाम जिलों में जाकर। लेकिन इसके साथ ही सर अगर बात करें कांग्रेस की, बात कर लेते हैं। कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत, 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस संगठन पर बहुत ज्यादा पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस अगर यदि संगठन को धारदार अगर पैनापन लाना है तो उसको संगठन का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसमें उसको मजबूती करनी पड़ेगी। और इसी लिहाज से कांग्रेस जो है सो अब अपना 20 जिलों में तो वह नवनिर्वाचित जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी औरंगाबाद में यह शुरू हुआ है। तो अब देखिए ये 5वां शिविर है। 20 जिलों में ऐसे प्रखंड अध्यक्षों के को बुलाया गया है और तमाम जो है सो जो फीडबैक लेंगे और कैसे कांग्रेस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा, तो इस पर जो है सो 2 दिवसीय जो चर्चा माने हो रही है कांग्रेस की मजबूती के लिए, तो वह आज जो है सो औरंगाबाद में वह होना है उसका। आपको बता दें कि कांग्रेस पहली बार जो है वह मंडल अध्यक्ष भी बनाने जा रही है। मंडल लेवल तक जो है और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन का विस्तार करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस जो है संगठन सृजन अभियान में काम कर रही है। 29 अभी तक जो है वह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और भी संगठन सृजन अभियान के तहत और भी जो है सचिव हो, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जितने संगठन हैं, तमाम चीज़ों का कांग्रेस जो है अभी निर्धारण करेगी। संगठन पे पूरा फोकस कांग्रेस कर रही है और इसमें पूरा बखूबी साथ जो है वह कांग्रेस के बिहार के जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अलापुर वो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सर कांग्रेस इधर संगठन बना रही है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से 4 बार के विधायक रहे हैं गोपाल मंडल, उनके बारे में तो सर पोस्टर भी लग गया था, हर जगह पोस्टर लग गया कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, अंततः ज्वाइन नहीं कर पाए। देखिए, गोपाल मंडल का अगर यदि आप बात करिएगा तो वह इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो जी, तो वो भागलपुर से ही आते हैं। तो ऐसे में आप इतनी बात जान के रखिए कि उनकी चर्चा चल रही थी कि राजद में वह जाएंगे। राजद में वह बीते दिन मिले भी थे जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव से, लेकिन किन कारणों से नहीं हुआ, क्या हुआ, वह एक अलग मसला है। लेकिन फिर अब चर्चा ये थी कि गोपाल मंडल का जो पटना में पोस्टर बैनर सब जगह लगा था कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। और तो और कांग्रेस के अंदर माने प्रदेश सदाकत आश्रम जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां उसके आसपास अंदर बाहर भी लगाया गया था। तो ऐसे में अब गोपाल मंडल का कांग्रेस में शामिल नहीं होना, अब इसका मतलब समझ में ये आता है कि कांग्रेस आला कमान और बड़े नेताओं से उनकी सहमति नहीं हुई है, जिसके कारण उनका कांग्रेस में अभी शामिल होने की बात जो है सो वह टाल मटोल। और नीतीश कुमार के वह विश्वास पात्र में से थे और बड़े चहेते उनके विधायक हुआ करते थे गोपाल मंडल। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गोपाल मंडल का कब ज्वाइनिंग होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो प्रदेश प्रभारी हैं जो ज्वाइनिंग के लिए बिहार में अधिकृत हैं, वे अभी औरंगाबाद में कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्षों का, जो बचे हुए प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी अगले 2-3 दिनों तक
गोपाल मंडल के ज्वाइनिंग की कांग्रेस में संभावना बहुत कम नजर आती है। लेकिन सर इसके साथ ही टीआरई 4 पर बहुत हंगामा हो रहा है सर। नोटिफिकेशन तो जारी हो गई, इसके बावजूद छात्र जो हैं धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके पास पहुंचे हुए थे। देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष अब जान रहे हैं कि जेनजी को अपने पाले में करना पड़ेगा। बीते दिन आपने देखा भी किस तरीके से राजभवन लोक भवन मार्च करके एक बड़ा नैरेटिव सेट करने का प्रयास तेजस्वी यादव ने किया है, और किया भी कुछ हद तक उन्होंने। अब देखिए, वह गर्दनी बाग में लगातार जो है सो टीआरई 4 के लिए मांग हो रहा है कि जो एक ही परीक्षा हो, जो प्रीलिम्स और मेंस की बात हो रही है उसमें जो है सो माइनस मार्किंग हट जाए प्रीलिम्स में, और जो है सो डोमिसाइल नीति लागू हो, तमाम तरह की बात है। और उसी को लेकर के छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में बने परीक्षार्थी अभ्यर्थी, उनके जो है सो माता पिता, तमाम लोग बैठे हुए हैं और रात दिन चल रहा है धरना। तो यह जेनजी का जमाना है। ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव वहां पर गए और उन्होंने कहा भी कि देखिए, सरकार से कोई चीज मांग करने की जरूरत नहीं है छात्रों को, अभ्यर्थियों को, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है और लाठी गोली की सरकार है, डंडा की सरकार है, इससे लड़ करके जीता जाएगा। और वह तमाम तरह की बात तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। छात्र का मुद्दा हो या फिर जनरल मुद्दे हो, सिवान गोलीकांड का मुद्दा हो, वे लगातार अब सड़कों पर दिख रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और सर टीआरई 4 के मसले को लेकर के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष गर्दनी बाग जाते हैं, धरना स्थल जाते हैं, लोगों से, अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हुए। पप्पू यादव राजभवन चले जाते हैं, लोक भवन चले जाते हैं, वहां राज्यपाल से मुलाकात करते हैं सर। देखिए, पप्पू यादव के साथ में छात्रों का भी एक शिष्टमंडल था जी। तो राज्यपाल से उन्होंने भेंट किया, और भेंट मुलाकात करने के बाद राज्यपाल ने उनको छात्रों से कहा भी कि आप लोग अपना धरना मत करिए, हम सरकार से बात करेंगे। तमाम तरह की बात हुई है। अब देखिए, टीआरई 4 का ही मामला है, यह भी पप्पू यादव भी, देखिए पप्पू यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि जेनजी जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी बात करना हमारे लिए माकूल है और समय भी की मांग भी यही है। तो ऐसे में नेता भी तमाम तरीके का वो अपने फोल्ड में करने के लिए, जो युवा हैं उनको अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह की बात कर रहे हैं, और मिल करके आए भी। और टीआरई 4 के लिए वही जो एक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, एक ही परीक्षा हो और उसमें जो सो निगेटिव मार्किंग हट जाए, डोमिसाइल लागू हो, तो तमाम तरह की बात करते हुए पप्पू यादव भी आए। और उसके बाद बोले कि अगर नहीं होगा तो सड़कों पर भी लोग छात्र उतरेंगे। आपको याद होगा कि जिस तरह से नई दिल्ली में जिस तरह से जेनजी का बड़ा आंदोलन हुआ था, इसकी धमक जो है पूरे देश में दिखाई दी थी। उसके बाद सभी पार्टियों के लिए एक अलार्म टोन की तरह यह था कि अब आपको अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, तो आपको जेनजी को जरूर जोड़ना पड़ेगा। और इसी की जुगत में जो है सभी पार्टी दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, वो भी जेनजी से संवाद कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। पप्पू यादव हो, बड़े नेता हैं पप्पू यादव, इसके साथ ही निर्दलीय सांसद हैं, वे भी लोगों से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी में तो यह प्रस्ताव भी आया है कि जेनजी का एक अलग प्रकोष्ठ बना दिया जाए। हालांकि अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन आप आज की इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। आप दिन भर लाइव सिटीज के साथ जुड़े हुए रहें। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।